नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूफेट अख्तर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी गद्य के प्रश्नों को लगातार सॉल्व करते चले आ रहे हैं। लगातार हम लोग वीडियो करते चले आ रहे हैं और जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो कृपया करके उस वीडियो को देख लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे सवालों को आगे लगाना या प्रश्नों को आगे हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले ये कहता है कि वारिस कहानी, ठीक है, इसमें से कह रहा है कि वारिस कहानी जो संग्रह है वो किसका है। तो वारिस कहानी जो संग्रह है ये आपके मोहन राकेश का है। ठीक है, हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो क्या है। हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। ठीक है, तब की बात और थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो भारत की जो मौलिक एकता है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगर हम बात करें पुनर्नवा, ठीक है, तो पुनर्नवा क्या है। पुनर्नवा नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है कि यह हमको देखना होगा। तो जो पुनर्नवा है वो आपका उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने जो अजनबी है वो आगे की रचना है। मोहन राकेश का जो कहानी संग्रह है वो क्वार्टर है। ठीक है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के जो रचनाकार माने जाते हैं वो आपकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और ये रचना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछी गई है पेपर में। सत्यार्थ प्रकाश का जो संबंध माना जाता है वो आर्य समाज से माना जाता है क्योंकि दयानंद सरस्वती की रचना है ये। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो पान की बेगम ने इस ये थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, एक शब्द और बीच में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये जो पान लगा है इस पान के पहले एक शब्द और आ जाएगा लाल। ठीक है, एक शब्द और आएगा बस, तो ये हो जाएगा लाल पान की बेगम। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो लाल पान की बेगम। ठीक, इनका याद रखिएगा। एक उपन्यास बहुत फेमस है जिसका नाम है मैला आंचल, 1954 में लिखा गया है, बिहार के पूर्णिया जिले का। ठीक है, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सरस्वती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। ठीक है, 1900 ईस्वी है। जैनेन्द्र की जो कहानी है वो फांसी है। ठीक है, परिवेश जो निबंध संग्रह है, परिवेश जो निबंध संग्रह है वो मोहन राकेश का है। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं ये बोला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सदकड़ी भाषा जो बोला है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। ठीक है, वैदिक की हिंसा हिंसा न भावती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। खड़ी बोली के लेखक चतुष्ट है मुंशी सदाशुक लाल, इंशाल्लाह खान, सदल मिश्र, ठीक है, और लल्लू लाल है। ये राजा शुभ्रा सितारे हिंद नहीं है। गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रचना इनमें चतुष्टय में जो ना हो उनको। अगला आ रहा है कि हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो हिंदी में खड़ी बोली का जो जन्मदाता माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कितनी नावों में कितनी बार जो है वो आगे की रचना है। मैं समय बचाने के लिए भी ऑप्शन तक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन बोलूँगा तो उसमें टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ठीक है, भारतेंदु समकालीन, सम मीन्स होता है समान, कालीन माने होता है काल का यानी समय, यानी भारतेंदु के समय का लेखक कौन है। तो भारतेंदु के समय का लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। सुख सागर सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल। श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार है वो गोसाई विठल नाथ है। याद रखिएगा, ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। ठीक है, और जिन्होंने अष्टचाप की स्थापना करी थी 1565 ईस्वी में, जिसमें से 4 जो कह सकते हैं जो भक्त थे वो इनके थे और 4 जो थे इनके पिता के थे, वल्लभाचार्य जी की। ठीक है, कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। याद रखिएगा, भारतेंदु की एक पत्रिका है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जिसका नाम है बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी ये पहली महिला पत्रिका है। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए लिखी जाने वाली ये पत्रिका है, तो इसलिए याद रखिएगा। कवि वचन सुझा एक हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका बाद नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ठीक, आखिरी जो चट्टान है ये यात्रा विवरण है। ठीक है, याद कैसे करना है, और ये है किसकी, मोहन राकेश की है। ठीक है, आखिरी चट्टान का मतलब जैसे एक चट्टान ये बनी, एक चट्टान ये बनी, एक चट्टान ये बनी। कोई व्यक्ति है
वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है, तो वो तो अपनी यात्रा ही तो करेगा ना, यात्रा विवरण हो गया। निबंध जो है वो प्रौढ़तम स्तर तक पहुँचा। प्रौढ़ माने होता है अच्छे स्तर, मतलब काफ़ी उम्र दराज जैसे कह सकते हो। तो ये द्विवेदी युग में सबसे ज़्यादा निबंध लिखा गया, इसमें तुम कह सकते हो प्रौढ़तम स्तर तक पहुँचा। हंस पत्रिका के जो है ना वो प्रेमचंद, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप है। पैरों में पंख बांधकर जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, ठीक। इनकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं बनाम गुलाब, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो धर्मवीर भारती की रचना है। छायावादोत्तर काल की जो पत्रिका है वो कादम्बिनी है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो ये कादम्बिनी पत्रिका है ये राजेंद्र अवस्थी जी की पत्रिका है, ठीक है। कादम्बिनी जो पत्रिका है ये राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र अवस्थी, ठीक है, राजेंद्र अवस्थी जी की ये पत्रिका मानी जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र युग के जो निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, तो द्विवेदी युग के जो लेखक है वो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, ठीक। ये आधुनिक युग के आते हैं। आधुनिक युग में मतलब मान लीजिए छायावाद के समथिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। राजा भोज का जो सपना है तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होगा, ठीक है। याद कैसे करें? अरे एक दिन राजा भोज को शिव का क्या आया, सपना आया, इस तरीके से याद कर सकते हो। आलोचक के रूप में सबसे ज़्यादा जो आलोचना का कार्य किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, जिन्होंने, जब आपने कक्षा 10 में मित्रता नामक एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि पूछी जाती है 11 वर्ष का समय। तूफानों के बीच जो है वो रांगे राघव जी की रचना है, ठीक है। त्यागपत्र इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये पूछी जाइए कई बार। तो ये जैनेन्द्र की है, याद रखिएगा। इनकी एक और है सुनीता भी इम्पॉर्टेंट रचना, ठीक है। नील देश की राजकन्या, वातायन, फांसी, ये सारी इंपॉर्टेंट रचना। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जेठमल, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने इसको हिंदी की पहली गद्य रचना भी मानी है। आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है, कई बार बता चुके हैं, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी है, ठीक है। सुनीता, सुनीता उपन्यास के जो लेखक हैं, सुनीता उपन्यास के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पांचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो मथुरा नाथ शुक्ल। याद कैसे करें? अरे भाई आप मथुरा घूमने गए, ठीक है, तो जब मथुरा घूमने गए हो तो आप पंचांग का दर्शन वहाँ से करके आए हो, बस ऐसे याद कर सकते हो कि या आप मथुरा देख घूमने गए हो तो पंचांग देख कर आप घूमने गए कि हमारी यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी कि नहीं होगी, बस, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी पिछली वाली क्लास में भी आपको बताई थी कि यह है हरिशंकर परसाई जी की। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ जो प्रकाश रचना है वो स्वामी दयानंद की है, ठीक है। माधव विलास, माधव विलास किसकी है? लल्लू लाल की। याद ऐसे कर सकते हो, विलास का मतलब होता है आनंददायक जीवन। जो आदमी अपने जीवन को आनंददायक जिएगा शुरुआत के दिनों, तो आदमी जीवन में क्या कहलाएगा? लल्लू ही कहलाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अजात शत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास है, ठीक है। पैरों में जो पंख है बांध कर रचना है वो संस्मरण है और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। अपनी खबर जो है वो पांडे बीचन शर्मा उगरे हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। कल्पलता जो है, कल्पलता के जो हैं आपके हरिशंकर प्रसाई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ये ललित निबंध है, ठीक है। निम्न में से कौन हरिहर प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? नहीं है। तो जो नहीं है, चारूचंद्र लेख, पुनर्नव, आनंददास का पुस्तक तटकी पोत, तटकी पोत जो है वो राय कृष्णदास की लिखी है, ठीक है। निम्न में से मेरे विचार कृति के जो लेखक है, भैया ये बहुत पूछी जा रही है मेरे विचार, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है, ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षा का जो उद्देश्य है, तो शिक्षा का उद्देश्य है वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी को है, ठीक है। और इनकी रचना है। और चंद्रगुप्त तो आपको पता ही है कि ऐतिहासिक नाटक है, इसमें अरुण जय मध्यप्रदेश हमारा जहाँ पहुँच क्षितिज को मिलता है एक किनारा, तो ये जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, ठीक। तो यह चंद्रगुप्त है और ये जयशंकर प्रसाद की है और ये नाटक है, ठीक है। अब अगला पन्ना आ चुका है, तो अगले पन्ने में हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आशा करते हैं कि मैंने आज के जो प्रश्न हैं बहुत शीघ्र और अतिशीघ्र बताया, तो कि चारों ऑप्शन भी नहीं पड़े, डायरेक्ट आंसर केवल बता दिए, ताकि आपकी वीडियो छोटी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।